तो हेलो गाइस, आज अपन सीखेंगे एम एक्स वर्ड। ओके, तो एम एक्स वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर क्लिक करेंगे? स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद आपको एक विंडोज़ खुलेगी। उस विंडोज़ में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपकी जो सारी की सारी क्या खुल के आती हैं, वर्जन खुल के आते हैं, जिनको अपने बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्स 2007। और एक्सेल है, ग्रूव है, इनपैथ है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है और यहाँ पर आ गया आपका वर्ड। तो सबसे पहले आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चालू हो जाएगा। ओके, तो देखो सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई दे रही है जिस पे लिखा है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस वाली जो पट्टी को बोलते हैं आप टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? अपन टाइटल बार बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपकी पट्टी होती है इसको टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार के जस्ट नीचे ये जो पट्टी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिबन बार बोलते हैं, जिस पे आपको दिखाई देता है होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ये जो पट्टी है आपको इसको क्या बोलते हैं? रिबन बार। जिसमें कितने टैब होते हैं आपके? 7 टैब होते हैं। एम एक्स वर्ड में 7 टैब होते हैं। ओके, और सेम एक्सेल का भी होता है जिसमें भी आपके 7 टैब रहेंगे। तो सबसे पहले आप क्या सीखेंगे? होम टैब को सीखेंगे। और होम टैब के अंदर जो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं जैसे क्लिपबोर्ड है, और यहाँ से ये फॉन्ट है, ये जो पैराग्राफ है, और आपका ये स्टाइल है, फिर ये आपका आता है यहाँ पे एडिटिंग है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये टूल्स होते हैं आपके। ये सब क्या होते हैं? टूल्स होते हैं। और ये टूल्स के अंदर जैसे कि ये कॉपी हो गया, ये कट हो गया, और ये पेस्ट हो गया, ये और ये आपका जो फॉर्मेट पेंटर हो गया, ये सब कंबाइंड होते हैं। ओके गाइस, तो ये सारे क्या होते हैं? ये कंबाइंड होते हैं। सबसे पहले आप क्या सीखोगे? क्लिपबोर्ड को सीखोगे। तो क्लिपबोर्ड को सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले एक रैंडमली टेस्ट लेंगे। तो रैंडमली टेस्ट लेने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और इसमें लिखेंगे आप RAND करेंगे, रैंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ में 9 और 0 को दबाएंगे जिससे ये ब्रैकेट आ जाएगा। और फिर आप क्या कर दोगे? आप इंटर कर दोगे। तो जैसे ही आप इंटर करोगे तो ये आपका रैंडमली टेस्ट आ जाता है यहाँ पर। ओके, ये जो आपका क्या आ जाएगा? रैंडमली टेस्ट आ जाएगा। और इस टेस्ट को हम छोटा करेंगे सबसे पहले, तो Ctrl+A से सिलेक्ट करेंगे और इस टेस्ट को हम यहाँ से सबसे पहले छोटा कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। और ज़्यादा मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे सेकंड पेज पे पहुँच जा रहा था वो। तो हमने इस टेस्ट को फर्स्ट पेज पे ही लाया है सबसे पहले तो। ओके, तो देखिएगा हमने ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। देखो एक बात ध्यान करना कि जब भी आप कुछ भी करते हो एम एक्स वर्ड में, तो उससे पहले के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, बोल्ड करो, इटैलिक करो, फॉन्ट साइज बढ़ाओ या कम करो, तो सबसे पहले क्या करो? टेक्स्ट को सिलेक्ट करो आप। ओके, तो हमने यहाँ पे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करेंगे हम यहाँ पे। ये आपका कॉपी हो गया। और हम जहाँ पर भी इसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे क्लिक करके फिर हम इस पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा ये जो आपका टेक्स्ट क्या हो गया? पेस्ट हो गया। अगर इसको हम सिलेक्ट किया, उसको कट करना चाहते हैं, इस वाली जो पैराग्राफ को क्या करना चाहते हैं? कट करना चाहते हैं। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस पर कट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा? आपका कट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? कट हो गया। इसको दोबारा से पेस्ट करें तो ये दोबारा आ जाएगा। और इसको हम सेलेक्ट करके अगर इसको कॉपी करें और फिर हम इसको क्लिक करें यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या करें? इसको पेस्ट करें तो ये जो डबल हो जाएगा इसका कॉपी होके आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम इसको कट करें तो देखो यहाँ से एक सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। पेस्ट करें तो ये जो कट किया है वो भी पेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको अभी फ़िलहाल क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कॉपी और कट करना और पेस्ट करना आया होगा। अब आप सीखते हैं क्या? इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, जिसका शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+Shift+C होता है। ओके, तो चलिएगा देखेंगे। जैसे कि हम ये जो पैराग्राफ है इसकी हेडिंग को क्या करते हैं? बोल्ड कर देते हैं सबसे पहले। सॉरी, देखिएगा हमने इसको क्या किया? बोल्ड कर दिया। क्या किया हमने? बोल्ड कर दिया। बोल्ड से और इसको जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट आपका, जैसे कि हमने इसको क्या कर दिया? ये वाला कर दिया फॉन्ट। ओके, और हम अब क्या करेंगे? इसकी जो फ़ॉन्ट है एक बार दूसरा कर लेते हैं हम, इसको एलिफेंट कर दिया। ओके, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हमने ये वाला कर दिया। अब इसी जैसी हेडिंग क्या करना है? हमें इसको बनाना है। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और हम दूसरी जो आपका पैराग्राफ है उसको क्या कर देंगे? सिलेक्ट कर देंगे। हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपकी पहली हेडिंग थी वही आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी हेडिंग हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आपका टूल से स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं फॉन्ट टूल्स। क्या होते हैं? इसको अपन फॉन्ट टूल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट टूल्स को भी सीखेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक
ये क्या होता है आपका फॉन्ट टूल्स होता है। ओके, तो चलिए इसको देखेंगे अपन। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एम एक्स क्लिपबोर्ड को सीखने के लिए मैं यहाँ पर एम एक्स वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। चलेगा, देखिएगा। तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके, अगर हम यहाँ से इसकी फ़ॉन्ट जो फ़ॉन्ट थीम से इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट थीम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सभी को ये कर दिया एलिफेंट्स। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एलिफेंट्स सारा फ़ॉन्ट बन गया है। ओके, अगर देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट की साइज़ को कम ज़्यादा करना चाहें तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को भी क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, एक बात ध्यान करिएगा, जो एम एक्स वर्ड का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 72 होता है और जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, 8 होता है। एक बार आपको ध्यान करना, जो मैक्सिमम 72 और जो मिनिमम क्या होता है आपका 8 होता है। ओके, तो हम यहाँ से कितना ले लेते हैं, इसका 16 ले लेते हैं। और देखो यहाँ से अगर बोल्ड करना हो तो ये चीज़ आपकी यहाँ से बोल्ड हो जाती है, और इटैलिक करना हो तो अब ये इटैलिक का मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। देखो दिख रहा होगा आपको, ये तिरछा हो गया। ओके, U4 क्या होता है, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब U से अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से हम। ओके, अब देखो स्टिक थ्रू का क्या होता है, जैसे बीच में से टेक्स्ट कट जाता है, देखो ये कट रहा है ना, तो ये क्या होता है आपका स्टिक थ्रू होता है। ओके, चलेगा, देखिएगा। अब यहाँ से हम क्या बोलते हैं, जिसको टेक्स्ट हाईलाइट कलर बोलते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, जो पीछे का कलर होता है वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर हो जाता है आपका, यानी कि जो पीछे का बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं, पीछे कलर हो जाता है। टेक्स्ट का कलर तो वाइट आपका जो ब्लैक है वही रहेगा, बट इसके पीछे का कलर बन जाएगा, जिसको अपन बीजी कलर या बैकग्राउंड कलर बोल सकते हैं। ओके, चलेगा। इसके बाद में क्या होता है, ये होता है आपका फॉन्ट कलर, यानी कि आपका जो फॉन्ट का कलर रहेगा वो आपका फॉन्ट का कलर चेंज होगा। और मैंने इसको रेड कर दिया तो यहाँ से रेड हो गया। ओके, तो यहाँ से रेड हो गया, ये आपका डार्क रेड हो गया। ओके, चलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो, जैसे कि जब भी अपन कोई टेक्स्ट लिखते हैं वो किस में होता है, वो सेंटेंस कैस में होता है, कि प्रत्येक पैराग्राफ का पहला वर्ड जो क्या होता है, कैपिटल होता है, और बकाया कौन से होते हैं, सारे के सारे स्मॉल होते हैं। वाई द वे आप इसको देखिएगा, इसका भी जो पहला वर्ड है इस पैराग्राफ का कैसा है, वो कैपिटल है। फिर इसका क्या है, यहाँ पे सारे स्मॉल है, इसका भी कैपिटल है। तो जब भी यानी कि जो आपका जो टेक्स्ट होता है और जब अपन लेते हैं ना, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो किस में होती है आपकी, ये सेंटेंस केस में होती है। लोअर केस में देखिएगा, लोअर केस में क्या हुआ कि जो पहला वर्ड इसका भी कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। अपर केस में देखो क्या होता है, अपर केस में क्या होता है कि सारे वो जो वर्ड होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। यानी कि देखो इसका भी ऑन, द, इनसाइड, टैब, तो ये सब क्या हो गए, कैपिटल हो गए। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन। जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा सबसे पहले, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, हाई पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखो कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो प्रत्येक पैराग्राफ की पहला वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल, बकाया सब स्मॉल। देखो इसका भी पहला वर्ड कैसा है, कैपिटल, फिर स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बनती रहती है। ओके, यहाँ से क्या होता है, अब इसको देखिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। इससे क्या होता है, देखो यहाँ से इससे इंक्रीज होता है, टैक्स का साइज़ कितना होता है, इंक्रीज होता है। जब भी अपन इंक्रीज करते हैं तो 1638 होगा इसका, एक बात ध्यान करना आप, कितना होगा लास्ट, 1638 होगा। और इसका देखेंगे तो इसका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ से जो मिनिमम क्या था, कितना होता है, 1 हो जाता है। अगर आप इंक्रीज ग्रो फॉन्ट इंक्रीज करें यहाँ से साइज़ को तो 1638 होगा, और इससे करें तो इसका फॉन्ट कितना होगा, श्रिंक करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ से अगर करें तो यहाँ से डायरेक्टली तो इनका कितना होगा, 72 होगा, और मिनिमम कितना होगा आपका 8 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, 72 होगा। ओके, चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन करते हैं यहाँ पे, चलेगा। जैसे कि मान चलो हम इसको साइज लेते हैं, 22 ले लिया। अब हम सीखेंगे इसको। देखो यहाँ पर आता है क्या आपका सुपर स्क्रिप्ट, और ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट, और कि ये क्या है आपका सब स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अपन सब स्क्रिप्ट को सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिखा, अब एक्स के नीचे कोई वैल्यू लिखना हो, चाहे 2, चाहे एच, बी, या फिर 1, 2, 3 जो भी लिखना हो आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, हम इस पर जो भी आप वैल्यू लिखना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी जो लिख जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अगर हम सुपर स्क्रिप्ट करें इसी को, ये था आपका सब स्क्रिप्ट, अब हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो वैल्यू इसके कैरी चढ़ेगा, ऊपर वैल्यू जाएगी लिखकर। समझ में आया कि नहीं आया, इसकी ऊपर वैल्यू ही लिखेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्लिपबोर्ड आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि मान चलो हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, तो आपका जो वर्ड है, जो वर्ड आपका लिखता हुआ आ रहा है, तो वो किस में लिख रहा है, आपका जो फॉन्ट कितना है, आपका देखो एलिफेंट फॉन्ट में लिख रहा है आपका। समझ में आया कि नहीं आया। और इसका 22 इसका क्या है, फॉन्ट साइज है। अगर हम जैसा था वैसा का वैसा करना हो, आई मीन जस्टिफाई करना हो, तो अपन जैसा का वैसा अपन यहाँ से कर देंगे।
जैसा करेंगे तो वैसा का वैसा हो जाएगा, जिस फॉन्ट में था वैसा का वैसा बन जाएगा ये। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप आपको फॉन्ट टूल्स सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट टूल्स पे बात करते हैं, पैराग्राफ टूल्स पर। ओके।